ब्रिटिश साम्राज्य ग्रेट ब्रिटेन द्वारा शासित साम्राज्य जो दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य था। एक सदी से भी अधिक समय तक यह दुनिया की सबसे बड़ी सैन्य और आर्थिक महाशक्ति थी। यह साम्राज्य यूरोप में खोज का युग था जो 15वीं शताब्दी के ज्ञानोदय यात्राओं के साथ शुरू हुआ, जिसके कारण यूरोपीय औपनिवेशिक साम्राज्यों का निर्माण हुआ। 1921 तक ब्रिटिश साम्राज्य की आबादी 45 करोड़ थी। यह उस समय विश्व की कुल आबादी का चौथाई हिस्सा था, जो केवल ब्रिटेन की सरपरस्ती के अंतर्गत था। 3.3 करोड़ किलोमीटर पर फैला यह साम्राज्य न केवल इतिहास का सबसे बड़ा साम्राज्य था, बल्कि दुनिया के सभी महाद्वीपों पर फैले होने के साथ साथ यह साम्राज्य अपने बृहत्तम रूप में धरती के 1/3 भूभाग को नियंत्रित करता था। इस प्रकार इसकी भाषा और सांस्कृतिक प्रसार दुनिया भर में थी और मौजूद समय में अंग्रेजी भाषा, संस्कृति तथा अंग्रेजी शासन शैली एवं वेस्टमिंस्टर शैली से प्रभावित सरकारी प्रणालियों में देखी जा सकती है। दुनिया के सभी महाद्वीपों, क्षेत्रों और लगभग हर भूभाग पर इसकी मौजूदगी होने के कारण इस प्रचलित कथा का प्रचलन हुआ, ब्रिटिश साम्राज्य पर कभी सूरज नहीं डूबता है। भारत पर कंपनी और ब्रिटिश राज। यद्यपि 1857 के विद्रोह ने अंग्रेजी कंपनी के दांत खट्टे कर दिए थे, वे इसे रोक नहीं पाए। इस विद्रोह के बाद अंग्रेज और चौकन्ने हो गए और उन्होंने भारतीय जनता के साथ संपर्क बढ़ाने का निर्णय लिया। विद्रोह करने वाली सेना को भंग कर दिया। प्रदर्शन की क्षमता के आधार पर सिखों और बलूचियों की सेना की नई पलटनों का निर्माण किया गया। उस समय से भारत की स्वतंत्रता तक यह सेना कायम रही। 1861 के जनगणना के अनुसार भारत में अंग्रेजों की कुल जनसंख्या 1,25,925 पाई गई। इनमें से केवल 41,862 आम नागरिक थे, बाकी 84,083 यूरोपीय अधिकारी और सैनिक थे। 1880 में भारतीय राजसी सेना में 66,000 अंग्रेजी सैनिक और 1,30,000 देसी सैनिक शामिल थे। दोस्तों, इस जानकारी के लिए एक लाइक तो बनता है। यह पाया गया कि रियासतों के मालिक और जमींदारों ने विद्रोह में भाग नहीं लिया था, जिसे लॉर्ड कैनिंग के शब्दों में तूफान में बांध कहा गया। उन्हें अंग्रेजी राज ने सम्मानित भी किया और उन्हें अलग पहचान तथा ताज दिया गया। कुछ बड़े किसानों के लिए भूमि सुधार किया गया, जिसे 90 वर्षों तक उसी तरह बना रहने दिया गया। अंत में अंग्रेजी सरकार ने यह समझा कि उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधार जैसे समानता का अधिकार, सबके लिए शिक्षा और अन्य कुरीतियों पर प्रतिबंध जैसे सती प्रथा, पर्दा प्रथा, कन्या भ्रूण हत्या तथा अन्य सुधार भी उनके विरोध का कारण बने। उन्होंने यह भी महसूस किया कि भारत की परंपरा और रीति रिवाज बहुत कठोर तथा दृढ़ हैं, जिसे आसानी से नहीं बदला जा सकता। तत्पश्चात और अधिक मुख्यतः धार्मिक मामलों से संबद्ध बरतानी सामाजिक हस्तक्षेप नहीं किए गए। 1858 और 1947 के बीच भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटेन शासन की अवधि को संदर्भित करता है। शासन प्रणाली को 1858 में स्थापित किया गया था, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ता को महारानी विक्टोरिया के हाथों में सौंपते हुए राजशाही के अधीन कर दिया गया और विक्टोरिया को 1876 में भारत की महारानी घोषित कर दिया गया। यह 1947 तक चला, जब ब्रिटेन भारतीय साम्राज्य को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न 2 देशों में विभाजित कर दिया गया, भारतीय संघ बाद में भारतीय गणराज्य और पाकिस्तान रियासत बाद में पाकिस्तानी इस्लामी गणतंत्र, जिसका पूर्वी भाग बाद में बांग्लादेश गणराज्य बना। भारतीय साम्राज्य के पूर्वी क्षेत्र में बर्मा प्रांत को 1937 में एक अलग उपनिवेश बनाया गया और वह 1948 में स्वतंत्र हुआ। दोस्तों, वीडियो को शेयर जरूर करें, जिससे ये जानकारी लोगों तक पहुंच सके। आप क्या सोचते हैं, कमेंट जरूर करें। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसी तरह की जानकारियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। बेल को प्रेस करके ऑल पर कर दें, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड किया जाए उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।